हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल्स पर। आज एलिगेशन एंड मिक्सचर का ही हमारा लास्ट लेक्चर है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, यदि वह 5 लीटर पानी मिला दे जो कि मुफ्त है, ठीक है। शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है। यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए करिए सवाल को आप लोग। 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक है। शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है और पानी जो कि मुफ्त है उसकी कीमत आप लिख सकते हैं 0 रुपये प्रति लीटर और एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें आप। आइडिया कुछ? एलिगेशन किस में लगा रहे हो बताओ जरा। 20 और 5 नहीं, एलिगेशन अमाउंट बने एलिगेशन कीमत पे लगाते हैं। देखिए हम कहेंगे कि भाई ये दूध की कीमत है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिल्क, यहाँ लिख लेते हैं वाटर। दूध की कीमत है 18 रुपये प्रति लीटर, तो मैंने लिख लिया 18 रुपये। पानी की कीमत क्या लिखा है, जो कि मुफ्त है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 0 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। अब इसका अमाउंट कितना है 20, मिला के कितना है x, मिला की कीमत नहीं पता है ना। दूध की कीमत है 18, पानी की 0, मिला की कीमत x है। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 20 लीटर है और ये कितना है 5 लीटर। यहाँ से अनुपात मिल जाएगा 4:1 का, ठीक है। अब यहाँ से हम एलिगेशन लगा दें तो हमने सीखा था कि हम इनका अंतर निकालते हैं, ठीक है ना। 0 और 18 का अंतर कितना आ गया 18। 18 को तोड़ना है 4 और 1 के अनुपात में, है ना। इन दोनों का सम 4 और 1, 5 से भाग लगा है दोनों तरफ और कितने में कन्वर्ट करना है इसको 18 में। ये हो गया 18 चौके 72, 72/5 और ये हो गया 18/5, ठीक है। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे होगा 18 माइनस x और यहाँ पे होगा x माइनस 0 या फिर x बोल सकते हैं अपन। तो हम पहला वाला कंपेयर करें, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। देखिए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम या तो डिवाइड कर लें 72 से, या फिर आसान तरीका 2 से गुणा और 2 से भाग कर लें, तो ये हो जाएगा 72 दूनी 144, 144 सही लिखा क्या, हाँ। और 5 दूनी 10, और जब किसी नंबर में 10 है तो एक नंबर का पॉइंट लगा देंगे सीधा, तो आंसर आ गया 14.4। और ये होगा इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर, तो यहाँ तो डायरेक्ट x बस है, x का मान कितना आ गया 14.4। ये तो कीमत आई है, ये क्या आ गई कीमत 14.4, इतने का वो, ठीक है। अब एक बात बताइए, शुद्ध दूध की कीमत कितनी, 18 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। ये वो ये उसको खरीदना, उसने खरीदा है, ठीक है, उसने खरीदा है, तो इतने रुपए की चीज है, इतने रुपए की चीज है, और बेच कितने की रहा था 18 रुपए की, है ना। बेच कितने की रहा था 18 की, तो लाभ प्रतिशत निकालो जल्दी से, लाभ कितना आ रहा है, ये है और इतने की बेच रहा है, लाभ प्रतिशत और निकालो जल्दी से। आया किसी का? ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, है ना। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, मतलब 18 में से 14.4 माइनस किया, पहले तो 0.6 आ गया, तो हो गया 15 और 3 18, मतलब 3.6, तो लाभ हो गया 3.6। क्रय मूल्य ये वाला रहेगा 14.4,
और गुणे 100 इस तरीके से 25%। नहीं, कौन से पॉइंट कट गए, कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा क्या, कितने बार में जाएगा, 36 4 बार में जाएगा, Four times। है ना, 4 बार में, ठीक है, बिल्कुल सही बोला, 25% आंसर आ गया, एकदम करेक्ट। कितना आ जाएगा आंसर, 25%, ठीक है। 1/4 का 25%। 1/4 मतलब 25%, है ना, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4 या 1/4 का मतलब 25%। बताएं सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, यदि वह 5 लीटर पानी मिला दे, पानी जो कि मुफ्त है, ठीक है, शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर है, यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे तो लाभ होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एलिगेशन लगा दिया, ये 18 ये 0, ठीक है, दोनों को मिला के हमने निकाला। यहाँ क्योंकि 20 था, ये 5 था, अनुपात आ गया 4:1 का। फिर यहाँ से हमने देखा कि 18 को 4 और 1 में बांटा, तो दोनों को 5 से भाग लगा दिया क्योंकि इनका सम 5 था, और 18 में कन्वर्ट कर लिया। ये 72/5 आया, 18/5 आया। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। इसको हमने चेंज किया डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, तो ये आगे 14.4। यहाँ पे सिर्फ x है, तो x का मान आ गया 14.4। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य 18 था, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें तो अंतर आ गया 3.6 का, ये लाभ हो गया 14.4 क्रय मूल्य गुणे 100, तो ये प्रतिशत आ गया 25%। बताएं, क्लियर है। एक सवाल आगे लेते हैं, पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी और सोडा, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 33.33% का लाभ हो। करें जरा सवाल को, का लाभ हो। करें सवाल को जरा जल्दी। पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 33.33% का लाभ हो। इसको कैसे करेंगे? बताएंगे ना, आप पहले ट्राई करें। अच्छा, इसमें पूरा नहीं दिया क्या मैंने? बेकार है जरा। चलिए, इसको अच्छा सवाल है।
बड़ा सरल सवाल है, एक छोटा सा, मतलब इसका आंसर डायरेक्ट आप ओरली दे सकते हो बिना पेन कॉपी का इस्तेमाल करें। बस समझ जाओ सवाल थोड़ा सा बस। पानी और सोडा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 33.33% का लाभ। देखिए 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो ये लाभ है, मतलब ये प्रॉफिट और ये फर्स्ट प्राइस। तो यहाँ से एसपी निकल गया 4। ठीक है, कुल मिला के आप डायरेक्ट ऐसे सवाल में इसको भी रेशियो लिख सकते हैं तो भी डायरेक्ट आंसर निकलेगा, या फिर इसमें एलिगेशन हम लगाएं। देखिए पानी और सोडा, इसकी कीमत 0। ठीक है, इसको हम 40 में बेच रहे हैं। ठीक है, 40 को लिख लिया मैंने। सेकंड प्राइस है 4 है, इसको 40 भी कर 4 लिख लो, 40 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 30 ले लो क्योंकि आपका क्रय मूल्य, एलिगेशन लगा दो। ठीक है, एलिगेशन लगा दो। इसमें क्या आ रहा है एलिगेशन लगाने के बाद, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 30, 1/3। हालांकि समझाने के लिए था, ऐसे क्वेश्चन में सीधा लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलो, लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलो और वही आपका अनुपात निकलेगा। ठीक है, इस सवाल को नोट कर सकते हैं। ऐसे सवाल में जो आपका लाभ प्रतिशत है उसका अनुपात, लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लो और वही आपका अनुपात निकलेगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज इसको खत्म करना है, कंप्लीट करना है इसको। पढ़ाई पे ध्यान दिया करो साक्षी इस टाइम पे। हाँ, आगे चलो एक सवाल देते हैं, ऐसे ही कर पाओगे। चलिए एक नेक्स्ट सवाल ऐसे ही दे रहा हूं, आप देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। ये पेट्रोल की कीमत पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है। 60 रुपए प्रति लीटर है। तेल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है। मतलब कितना सस्ता पेट्रोल दे रहा है, 60 रुपए प्रति लीटर। कहाँ पे दे रहे पता करना पड़ेगा इसको। 40 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल और तेल को इन्हें किस अनुपात में, बनना चाहिए सवाल, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। बेचने पर 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, तेल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 75 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। लगाया जा रहा है ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से ध्यान दें कि दोनों को मिलाने पर 75 रुपए प्रति लीटर पे हम बेच रहे हैं
और 25% का लाभ है, और ये जो दिया गया इनकी क्रय मूल्य है। तो पहले आपको 75 रुपये प्रति लीटर जो है सेलिंग प्राइस है, इसको आपको कॉस्ट प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करना है, फिर इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं। भैया मैं इस टाइम को क्या देता क्या 75 रुपये प्रति लीटर, 75 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। हाँ भाई आया आंसर आप लोगों का? देखो ये 60 रुपये प्रति लीटर है, ये 40 रुपये प्रति लीटर है, तो इस पर हम लगा सकते हैं डायरेक्ट एलिगेशन। 60 रुपये प्रति लीटर और ये है 40 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। ये आपका पेट्रोल है, ठीक है, और ये तेल है। दोनों को हम मिला रहे हैं, हमको मिला रहे हैं, आपसे कह रहा है मिला रहे हैं, और जो मिलाने के बाद जो मिश्रण बन रहा है उसकी कीमत है 75 रुपये प्रति लीटर। पर हम देखेंगे कि 75 यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 60 और ये 40 कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस रखना पड़ेगा। ये 75 सेलिंग प्राइस है, पढ़ो ना क्वेश्चन, मिश्रण को 75 रुपये प्रति लीटर बेचने पर, तो हम इसको बेच रहे हैं तो ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस को चेंज करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में। इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है, पहले भी कर चुके हैं। देखो क्या करो, 75 लिखा हमने, लाभ जितना हो रहा है ना, लाभ को 100 में जोड़ लो, और अगर हानि हो रही तो 100 में घटा दो, और उल्टा करके गुणा कर दो। 25% का लाभ हो रहा है, 100 में 25 जोड़ा कितना हो गया, 125%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। अगर कट रहा है तो कैंसिल कर लो, 25 पंचे 25 चौके, बस इसका उल्टा करके इसमें गुणा कर दो, उल्टा करके गुणा कर दो, तो 5/4 का 4/5, 15 बार 75 जाता है, 15 चौके 60 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ये तरीका होता है निकालने का। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 60 रुपये, 15 चौके 60 रुपये प्रति लीटर। अब यहां से आप अनुपात निकाल सकते हैं। 0 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ से आप अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए एक बात बताएं मुझे, समझना, जैसे मैंने कहा कि किसी चीज़ की कीमत है 80 रुपये, मैंने कहा किसी चीज़ की कीमत है 80 रुपये, यहाँ ध्यान दो जब यहाँ समझाओ, मैंने कहा किसी चीज़ की कीमत है 80 रुपये और इसको हम 10% के लाभ पे बेच रहे हैं, या इसको हम 25% के लाभ पे बेच रहे हैं। आप बोलेंगे ये सेलिंग प्राइस कहला गया, दिख रहा है, ये सेलिंग प्राइस कहला गया। तो मैंने कहा कि यार ये इसकी सेलिंग प्राइस 80 रुपये है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कभी भी सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में चेंज करना हो और हमको पता है कि इसमें कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है, तो उसको निकालने का तरीका, हमने कहा 25% का लाभ हो रहा है, 100 में 25 जोड़ा 125, 100 में 25 जोड़ा 125, काट लो 25 पंचे 25 चौके, उल्टा करके गुणा कर दो, 4/5, 16 बार में चला जाएगा, 16 चौके 64, ये आगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लो, मैंने कहा कोई चीज़ है 600 रुपये की बेच रहे हैं अपन, कोई चीज़ है 600 रुपये की बेच रहे हैं और आपको इस पर 20% का फायदा हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 20% का फायदा मतलब कि 120%, 100 में 20 जोड़ लिया, परसेंट टाइम तो नीचे क्या जाएगा 100, डायरेक्ट इसको उल्टा कर दो या पहले काट लो फिर उल्टा कर दो। देखो 20 6 बार में क्या, 20 5 बार में क्या, अब बस इसका उल्टा करके गुणा कर दो, उल्टा करके 5/6 से गुणा कर दो, तो ये निकल आएगा कॉस्ट प्राइस। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें वो बता रहा हूँ आपको तरीका। तो सीधा ये 100 बार में कट गया और ये 500 आ गया कॉस्ट प्राइस, 600 सेलिंग प्राइस, तभी तो फायदा हो रहा है। भैया ऐसे तो मैं क्वेश्चन में कर सकते ना, पर तो तब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया गया होना चाहिए ना, तब कर पाओगे, है ना।
प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया गया होना चाहिए, तब कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज? हाँ, मैंने कहा कि हमको दिया गया था कि इसको 75 में बेच रहे हैं, 25% का लाभ हो रहा। 25 मतलब 100 में 25 जोड़े 125, डिवाइड करें तो 5/4 आया। बस इसका गुणा कर दिए 4, उल्टा करके 4/5, तो 60 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई इसकी मिक्सचर की? 60। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दें, ठीक है। 60 में 60 गया 0, 60 में 40 गया तो 20, है ना? तो क्या आ रहा है? 20:0, है ना? ऐसा मिश्रण नहीं बन सकेगा, इसका मतलब है, इसका आंसर है ऐसा मिश्रण नहीं बन सकेगा। सवाल ऐसा भी है, ठीक है, यही सवाल है आपका, ठीक है। 0 अनुपात में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, आप समझ रहे हैं? देखिए इसमें जैसे 4 ऑप्शन है, जो लास्ट होगा इनमें से कोई नहीं, या संभव नहीं, तो संभव नहीं है। देखिए अनुपात का मतलब होता है 20:0, मतलब 20/0। आपको पता है किसी भी नंबर की बटे में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर किसी नंबर के अपॉन में 0 आ गया तो वो नंबर बन जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। वो नंबर बन जाएगा नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आई बात समझ में कि नहीं आई? किसी भी नंबर के अपॉन में बटे में कभी 0 नहीं आता, इस बात को याद कर लो। तो 20:0 आया, मतलब 20:0 आया, मतलब 20/0, और जो कि संभव नहीं है। बस ये इसका आंसर। समझ में आया सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था? पेट्रोल की, ठीक। ये वाला तो बनने चाहिए, नहीं बनेगा तो तुम लोग सोचो तुम्हारी क्या हाल करने वाला हूँ। करे कराए सवाल है ये सब, मतलब इस टाइप के सवाल पर हम पहले भी कर चुके हैं। बस इस रिवीजन के साथ आज की क्लास ऐड करेंगे अपन। इस रिवीजन के साथ मतलब आज एलिगेशन समाप्त। कल अपन नया टॉपिक लेंगे, कोई खतरनाक टाइप का टॉपिक लेने वाले हैं कल। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई सब आप। इसका एक कारण तो ये भी कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर में। प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स के लिए। 2 बर्तन हो, दूध और पानी का अनुपात। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात। 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है। 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध 90% है। पहले बर्तन में दूध 90% है। पहले मिश्रण में दूध 90% है, और दूसरे बर्तन में 40% है। दूध 40% है, ठीक है। बनना चाहिए सवाल। 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध 90% है, 10% पानी। दूसरे बर्तन में दूध 40% है, तो 60% पानी। दोनों बर्तनों को मिलाकर, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में सरल सा सवाल है ये। मिश्रण में 70% दूध हो, ताकि मिश्रण में 70% दूध हो, ठीक है। सवाल एक बार फिर देखिए। 2 बर्तन है, ठीक है, दोनों में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले में 90% दूध है, तो 10% बचा पानी। दूसरे वाले में 40% दूध है, मतलब 60% पानी। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने उसमें दूध की मात्रा 70% हो। अगर आपको थोड़े से हिंट दूं तो आपको एक वो सवाल याद आ रहा होगा, तांबे और टिन वाला। कुछ नहीं पढ़े थे तुमने? तांबे और टिन वाला क्या था उसमें?
तांबे का अनुपात और तांबे और टिन का प्रतिशत दिया गया था। तांबे और टिन का प्रतिशत दो अलग है। हमको तांबे का दिया गया था तो हमने तांबे का निकाल लिया था, टिन का दिया गया था तो टिन का निकाल लिया था। हाँ भाई जल्दी। बढ़िया। चलो देखो जल्दी से। पहले में दूध कितना है 90, तो बचा 10 पानी। दूसरे में दूध कितना है 40, बचा 60 पानी। अब डिपेंड करता है कि हमको दिया किसका गया है। अगर दूध का दिया गया है तो दूध से निकाल लेंगे, पानी का दिया गया तो पानी से निकाल लेंगे। तो आपको मिश्रण क्या किसका दिया गया, दूध का, तो सीधी बात है एलिगेशन दूध पे लगाएंगे। मान लो आपको मिश्रण में पानी दिया गया होता कितने प्रतिशत है, तो एलिगेशन पानी पे लगा देते। जब पानी पे लगा दे 10% यहाँ पानी बचा वो लेते, 60% यहाँ बचा वो लेते, और जो यहाँ पे दिया होता वो लेते। लेकिन दूध दिया गया तो दूध है 90, यहाँ 40 और यहाँ मिला के कितना है 70। तो इस पे एलिगेशन लगा दो, बस अनुपात निकल आएगा 90 फिर 40% और रिजल्ट कितना 70%। सीधा एलिगेशन लगाना। 90 में से 70 गया 20, 70 में 40 गया 30, 3:2। अब बताओ इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा क्या। जो यहाँ अनुपात निकला वही अनुपात वहां से भी निकलेगा, मतलब जो अनुपात निकला वो सेम अनुपात उसका भी निकलेगा। बताएं क्लियर है सवाल। ये सवाल पहले कर चुके हैं, ऐसा अपन ने याद करो टिन और तांबे वाला एक सवाल किया था, बिल्कुल सेम सवाल था ऐसे। दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले बर्तन में दूध 90% है, दूसरे बर्तन में दूध 40% है। ठीक है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 70% दूध हो, है ना। हमको ओवरऑल क्या दिया गया, दूध दिया गया, तो हम दूध पे एलिगेशन लगाए। अगर हमको ओवरऑल पानी दिया गया होता तो हम पानी पे एलिगेशन लगा देते। ठीक है, अनुपात सेम आ रहा है। चलिए एक सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, तैयार है उसके लिए। एक बहुत शानदार सवाल है, दिमाग लगाएंगे। देखिए सवाल को कौन करता है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, इसको मिटाना नहीं था क्यों ना। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:1 व 2:3 है। बहुत ही शानदार सवाल। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। बड़ा शानदार सवाल, करें जल्दी से। ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3, जल्दी करें सवाल।
करो जल्दी। हाँ भाई, आ रहा कुछ आइडिया? सिट्टी पिट्टी बोले ना जरूरी है, घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही हालत रहेगी। प्रैक्टिस नील है घर में दोनों की। चलो देखो, मुझे पता है दिमाग अभी नहीं चल रहा होगा इसमें। मैंने कहा दो बर्तन है, सेम सवाल है, पर आपकी पहले हमको प्रतिशत दिया जाता था, आप प्रतिशत ना देके अनुपात दे दिया गया। क्या हो गया? रेशियो दे दो। हाँ, रेशियो दे दिया गया। तो रेशियो को हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। 9:1 है। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये किसका अनुपात दिया गया? दूध का और पानी का। मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट में, मिल्क और वाटर। अगर पहले मिश्रण की बात करें तो मिल्क और वाटर का अगर मैं रेशियो निकालूं तो मिल्क कितना है? 9 अपॉन टोटल, और ये कितना है? 1/10। कितने में परसेंट में कन्वर्ट करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करो। बचपन में ठीक है ना, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करके। ये 90 आ गया, तो बिना देखे इसको क्या बोल देंगे अपन? चाहो तो ऐसे निकाल लेते हैं। मिल्क 90 पहले में, वाटर कितना हो गया? 10 है ना। अब सेकंड में बताओ जरा, इस वाले में मिल्क और वाटर का परसेंट बताओ जरा। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में मिल्क और वाटर का परसेंट बता दो जल्दी से। सेकंड में मिल्क और वाटर का परसेंट बताओ जल्दी, कितना आ रहा है? 40, 60। पक्का? हाँ। देखो कितना है? 2 3, तो 2 अपॉन टोटल 5। ये 3 है तो 3 अपॉन 5। एक को कर लेते हैं कन्वर्ट, तो ये आ गया 20 3 60। ये वाला बचा कितना? 40। अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं, जो मिक्सचर बन रहा है, थर्ड बोल देते हैं इसको मिक्सचर को। ये आ रहा है बोर्ड में, कर तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो इसको भी अपन कर लेते हैं मिक्सचर मिल्क और वाटर। तो हम देखेंगे कितना। देखो अगर उनको जोड़ने पे 10 आ रहा है ना, तो डायरेक्ट समझ सकते हो 70 और ये 30 है ना। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको? 70 और ये 30। अब देखो मैंने कहा, जो शायद आप पिछले क्वेश्चन में ना समझ पाए वो अब समझ जाए। मैंने कहा अगर हमको दो चीजों को मिला रहे हैं, हमको रेशियो निकालना है कि रिजल्ट क्या बन रहा है, तो या तो आप मिल्क ले लें, यहाँ से भी मिल्क ले लें 90, यहाँ से मिल्क ले लें 40, और ओवरऑल कितना बन रहा है मिक्सचर में? 70, तो भी सेम रेशियो आएगा। या फिर वाटर और वाटर ले लें तो भी सेम आएगा। ठीक है, देखिए जरा पहले मैं मिल्क पे लगा के देख लेता हूँ, हमको रेशियो निकालना है। 90 है, मिल्क पे लगा रहा हूँ 90, इसमें 90 है मिल्क 90%, इसमें कितना है? 40%, मिला के कितना आ रहा है? 70%। यहाँ 20 बचा और यहाँ 30 बचा, कितना आ गया? 3:2। अब मैं वाटर पे लगाऊंगा तब भी यही आना चाहिए। वाटर कितना है यहाँ पे? 10%। यहाँ पे कितना है वाटर? 60% है ना भाई वाटर। हाँ, और इधर रिजल्ट कितना आ रहा है? 30 मिला के दोनों का। यहाँ 20 आया और यहाँ पे 30 आया। देखो तब भी अनुपात सेम आया। समझे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था? आपको जो कि दूध दिया गया था फाइनली, तो अपन ने दूध पे एलिगेशन लगाया। अगर आपको लास्ट में ओवरऑल पानी दिया गया तो आप पानी पे एलिगेशन लगा के भी निकाल सकते थे। समझे सवाल को कि नहीं? वेरी गुड, अगर उसको समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, एक सवाल और बेहतरीन से लेते हैं। ओहो, चलो सेम है। इस बार हमने पानी दूध को बदल दिया है, दो बर्तनों में पानी और शराब कर दिया, पानी और शराब का मिश्रण। ठीक है, तो अपन भी बदल लेते हैं। ठीक है, दो बर्तनों में एक काम करते हैं, दूध और क्या मिला है? दूध में शक्कर मिला लें, लिक्विड ठीक रहता है। दूध और काम करो, इसको कर लो आप एल्कोहल और पानी का। ठीक है ना। यहाँ पे भी दो बर्तनों में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 2:3। ठीक है, तो 4:5 है, 4:5 है। ठीक है,
दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी कि नए मिश्रण में नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5। चल इस सवाल को करें जरा। दो बर्तनों में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:5। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। भैया 100/9 को क्या लिखते हैं? 100/9 को 11/9 11.11 लिख सकते हैं। आया ऊपर टाइप का रहा पॉइंट रिफ्लेक्शन में लैक ऑफ कमी दिमाग की। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा वहां पे, आप 100 से कर रहे होगे। परसेंट जरूरी थोड़ा कि आप किसी चीज को 100 से, जब आपको उसको सिर्फ मानना है, एक टेम्परेरी चीज लेनी है, तो आप जरूरी थोड़ा कि इसको 100 लो। हमने देखा पहले जब 90 भी ले सकते, थोड़ा और समझो ना। हमने कहा कि इसको जोड़ने पे आएगा अपॉन में 5 आएगा, इसको जोड़ने पे अपॉन में 9 आएगा। अब 9 तो 100 से नहीं करता, तो हमने देखा कि 5 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 9 जा 45। ठीक है, 40। भाई इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे समझ। चलो पहले इसको सिस्टमैटिक लिख लेते हैं एक बार। पहले वाले को कैसे लिखेंगे? पहले वाले को लिखेंगे अपन 2/5 3/5। ठीक है, दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे? 4/9 5/9। हालांकि हमको दोनों पे लगाना भी नहीं है, हमको किसी एक पे लगाना है। ठीक है, अब मिक्सचर को कैसे लिखेंगे? मिक्सचर को लिखेंगे 7/7 और 5 12 और 5/12। ठीक है, किसी भी एक पे अपन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमको देखो सब पे फोकस नहीं करना ना। जैसे अगर हम पहले वाले पे अप्लाई कर रहे हैं, पहला वाला है अल्कोहल, तो अल्कोहल पे अप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है। ऐसा कोई नंबर लो जो इन तीनों से कट जाए। जो हमने कहा 5 और 9 का एलसीएम तो 45 आता है, लेकिन 45 में 12 नहीं आता है। लेकिन अगर हम 180 ले लें, 180 ले लें, तो देखो समझना एलसीएम कैसे निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 45। समझ लो, पहले हमने कहा इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 45। यहाँ 12 है, हमको इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है? देखो हम ऑलरेडी 45 को एलसीएम मान लेते, बड़े नंबर को एलसीएम मान लेते, फिर देखते हैं कि 45 में
12 का कौन कौन सा भाग है, तो 12 को लिख सकते हैं 3 चौके 12, तो 45 में 3 शामिल है कि नहीं है, हाँ 45 15 3 45 3 शामिल है, तो इस 3 को छोड़ दो, क्या 45 में 4 शामिल है, 4 नहीं, तो 4 से गुणा कर दो, 45 चौके 180 हमारा एलसीएम आ गया। आप कैसे भी ले लो एलसीएम, भाई हमको ये पता है कि सबसे आसान तरीका है बड़े नंबर को एलसीएम मान कैसे कर सकते हैं, तो आप कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम अच्छा नहीं भी लोगे 100 से करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर आना है, पर थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है आंसर, और कुछ नहीं। देखो हमने 180 को एलसीएम मान लिया, तो यहाँ भी 180 से गुणा कर दें, इसको भी 180 से गुणा कर दें, और इसको भी 180 से गुणा कर दें, है ना। 180 से गुणा कर देंगे तो अभी हमको प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ये हमको प्रॉपर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 180 से गुणा कर दो। अब देखें जरा, 5 और 5 कितनी बार में जाएगा, 5 किया 15 बचा 3, 5 किया 15, सही आया, 72 आया। मैंने सही काटा इसको 33 बार में, नहीं 5 किया 15 6, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। 36 दूनी 72, तो पहला वाला कितना आया 72, इसको काट देंगे तो ये 2 80, सही लिखा, ये 72 आएगा, हाँ। ठीक है, 2 बार में कटा और ये हो गया 80। इसको कर लें तो 12 ये कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, 120 और 60 और 15 का 7 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। क्या बोल रहा है 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 105। 105। मैंने सही काटा है कि नहीं काटा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे काटने में। 7:5, देखो मैंने सही कैंसिल किया कि नहीं किया, सही है भैया। सही है, 105 आ रहा है, हाँ तो फिर मैंने यहाँ कहीं भी कुछ गड़बड़ कर दिया। 36 दूनी 72, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 9 दूनी 18 80, यहाँ कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये बड़ा नंबर क्यों आ रहा है। इसको थोड़ा करके देखो सर एक बार कितना आ रहा है। ठीक है, 28 33, यहाँ से करना तो 25, रेशो क्या आ रहा है इसका, 7 5 2 3 2 3 4 5 7 5 7 और 5 12, भैया 33। हाँ 4 है, 25 33 आ रहा है, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया इसमें, एक मिनट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को ना फ्रैक्शन से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें हमारा आंसर कुछ दिक्कत देगा। इसको फ्रैक्शन से ही करके देख लेते हैं सवाल को, फ्रैक्शन से आंसर आ रहा है। डायरेक्ट फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, ये कैसे निकालते हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जैसे हम पहले वाले पे एलिगेशन लगाए, तो आप बोलेंगे 2 और बटे 5, तो पहला वाला हो गया 2 बटे 5, इसका क्या, इसका पहला भाग कैसे लेंगे 4 बटे 9, और इसको कैसे लेंगे 7 बटे 12, ठीक है। और इस पर हम लगा दें अगर एलिगेशन, तो माइनस करके देखें जरा, 2 बटे 5 में से 7 बटे 12 घटाएं, कितना आ रहा है, 24 माइनस 7 पंचे 35 बटे 12 में से 12 पंचे 7, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 बटे 7, ठीक है, 11 बटे 7। अब इनका डिफरेंस निकालना कितना आ रहा है, 7 बटे 12 माइनस 4 बटे 9, ठीक है, तो कितना आ रहा है
7 9 जा 63, 12 चौके 48 बटे 12 गुणे माइनस क्या कितना बचा आपका 2 50 और 3 5 25 बच रहा है शायद ना 25 आ रहा है बटे 12 गुणे 9 बड़ा आंसर आ रहा है इसका 25 12 गुणे 9 108 ठीक है। ये आपका आ गया रेशियो ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करें। इसको हम पहले तो 6 से भाग लगा लेते हैं डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा है ना 12 पंचे 60 और 12 नंबर 108 है ना। अब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का एलसीएम 45 ये आंसर नहीं आ रहा 9 5 जब 45 25 पंचे 125 और 45 का 11 में कर भी लोगे तो भी 5 9 जा 5 25 जा आंसर देखो, आंसर अमान भी बता रहे थे, नहीं। तुम में से कोई नहीं। इसको अपन यहीं रोक देते हैं। अब इसको